गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अंतरा सहायक पुस्तक का गद्य खंड शुरू करेंगे। काव्य खंड हम इसका पहले पढ़ चुके हैं और अब हमारा जो है गद्य खंड आज से आरंभ हो रहा है। गद्य खंड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उनका साहित्य परिचय, रचनाएं और भाषा शैली। लेखक परिचय। रामचंद्र शुक्ल जन्म 1884 में अंगोना गांव में, उत्तर प्रदेश में। महान आलोचक और साहित्यकार थे। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वे महान आलोचक भी थे और साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में की। इंटरमीडिएट तक ही ये पढ़ सके। बाद में इन्होंने खुद संस्कृत और बंगला आदि भाषाएं पढ़ी। कार्य। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापक के पद पर कार्य किया। हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। काशी नगरी प्रचारिणी सभा में सहायक संपादक का इन्होंने कार्य किया। इनकी जो रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी ग्रंथावली, चिंतामणि। साहित्यिक विशेषता। इन्होंने हिंदी साहित्य को सम्यक तरीके से व्यवस्थित किया। आलोचनात्मक और मनोविकार संबंधी निबंध लिखे। शुक्ल जी ने अपने गद्य को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए व्यंग का प्रयोग किया। शुक्ल जी की जो भाषा शैली है बच्चों, वह है खड़ी बोली, तत्सम तथा उर्दू शब्दों का ये अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। अपने निबंधों में ये हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति पढ़ेंगे। यह पाठ जो है रामचंद्र शुक्ल का एक संस्मरणात्मक विषय है। संस्मरणात्मक मतलब यादगार। इस निबंध में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति अपने शुरुआत के रुझानों का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने अपने परिवार के बारे में बताया और अपनी मित्र मंडली के बारे में बताया। अंत में उन्होंने बताया कि प्रेमघन के संपर्क में आने से शुक्ल जी का जीवन किस प्रकार बदल गया। अब बच्चों, इनका प्रेमघन की छाया स्मृति पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ में जो मुख्य कैरेक्टर हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेखक स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी, फिर उसके बाद लेखक के पिता, इसके बाद है लेखक की जो मित्र मंडली थी, उसके बाद उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। आगे लेखक के पिता की विशेषताएं। फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। पुरानी हिंदी कविताओं के प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बहुत अच्छा आनंद आता था। वे रात को घर के सब लोगों को इकट्ठा करते थे और उस समय रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। लेखक के मन की भावना। बचपन से ही लेखक के मन में एक अजीब सी भावना रहती थी। लेखक सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक के नायक और हरिश्चंद्र को तथा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही समझता था। मतलब जो लेखक था वह सत्यवादी हरिश्चंद्र में और भारतेंदु हरिश्चंद्र में भेद नहीं कर पाता था। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के प्रति अपने मन में एक मधुर भावना जगी रहती थी। लेखक के पिता का तबादला। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल 8 वर्ष के थे तब उनके पिता का तबादला राठ तहसील से मिर्जापुर हो गया। तब उन्हें वह पता चला कि भारतेंदु मंडल के सुप्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जो हैं, प्रेमघन भी वहीं पास में ही रहते हैं। अर्थात जो ये नाम है आचार्य बद्री नारायण चौधरी, ये इनका जो पहला नाम है वह प्रेमघन है। उन्हीं की याद में ये पाठ जो है लिखा गया है। तब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई। उस समय इसके मन में आया, रामचंद्र शुक्ल के मन में, कि मैं प्रेमघन से मिलूं। जब शुक्ल जी के मन में प्रेमघन के दर्शन करने की इच्छा जागी, उसके बाद वे अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफ़र तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुँचे। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था। सघन मतलब बहुत ज़्यादा लताओं के, बेलों के जाल से ढका हुआ था। बीच बीच में खंबे और खाली जगह थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें चौधरी साहब की एक झलक दिखाई दी और उनकी झलक कुछ इस प्रकार की थी कि उनके बाल बिखरे हुए थे तथा वे एक खंबे पर हाथ रखकर खड़े थे।
कुछ ही देर बाद यह दृश्य आंखों से ओझल हो गया, मतलब आंखों को दिखाई देना बंद हो गया। और यही उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी की पहली झलक थी। चौधरी साहब लंबे बाल रखते थे जो कि उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे और वे पुराने एवं प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। उनके रहन सहन और व्यवहार से उनकी रईसी प्रकट होती थी। उनके संवाद सुनने लायक होते थे और उनकी बातचीत का अंदाजा अलग था, निराला था, सबसे अलग था। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें होली, बसंत पंचमी आदि त्यौहार मनाने का भी खूब शौक था, इसलिए उनके यहाँ त्योहारों पर नाच गाना होता था और उत्सव किया जाता था। वे नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे, सम्मानजनक, आदरपूर्वक। लेखक के पिता बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उनके घर में माहौल काफ़ी साहित्यिक था। इसका उन पर भी असर पड़ा हुआ था, इसलिए लेखक की बचपन से ही साहित्य में रुचि बढ़ती चली गई। बचपन से ही लेखक ने अपने पिता से रामचरितमानस और रामचंद्रिका को ध्यानपूर्वक सुना। उनके पिता उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी पढ़कर सुनाया करते थे, जिससे लेखक के मन में उनके लिए अपूर्व भावनाएं पैदा हो गई। लेखक की साहित्यकारों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। लेखक पंडित केदारनाथ जी पाठक के पुस्तकालय से पुस्तकों को लाकर पढ़ा करते थे। लेखक एक बार किसी बारात में शामिल होने काशी गए। वहां घूमते हुए उन्होंने पंडित केदारनाथ जी को घर से निकलते हुए देखा। जब उन्हें पता चला कि मकान भारतेंदु जी का है, तो शुक्ल जी के बड़े प्रेम से उस मकान को देखने लगे और निहारने लगे। यह उत्सुकता देखकर पाठक बहुत खुश हुआ और लेखक और उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेखक ने 16 वर्ष की आयु में हिंदी प्रेमियों की एक मंडली बनाई, जिसमें श्रीमान काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी, पंडित बद्री नारायण गौड़ और जयशंकर द्विवेदी भी शामिल थे। लेखक जिस स्थान पर रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार और कचहरी के अफसरों की बस्ती थी। लेखक की मंडली में बातचीत हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन बस्ती के लोग उर्दू बोला करते थे, इसलिए उन्हें वो बोली अनोखी लगती थी। उन्होंने इस मंडली का नाम निसंदेह रख दिया। इस प्रकार बच्चों, हमारा जो पाठ का सार है, पाठ का जो परिचय है, वह पूरा हो गया है। अब आप इस वीडियो को एक दो बार देखो, सुनो। धन्यवाद।